नमस्कार। पिछले दिनों मैं हिमालय की यात्रा में था और मेरे बहुत से फॉलोअर्स मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि कहाँ हैं? मैंने कई लोगों को बताया कि मैं इस समय महाअवतारी बाबा जी की केव में की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप थोड़ा-सा समझाएँ कि कैसा रास्ता है? तो दिल्ली से आप बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं काठगोदाम तक और काठगोदाम से आप टैक्सी करके करीबन 125 किलोमीटर की एक जर्नी होती है। बाद में करीबन 2 1.5 से 2 किलोमीटर की एक चढ़ाई है बाबा जी की केव में पहुंचने का। तो ये वीडियो आप इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ से मैंने एक चढ़ाई शुरू की और इसमें आप इसको बड़े ध्यान से देखते जाइए। तो ये अभी ये चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग चढ़ रहे हैं, इतना ऊपर आ चुके हैं और ये हमारे साथ में 2 कुत्ते भी चल रहे हैं और एक कोई लेडी है, वो भी बाबा जी की केव की तरफ जा रही हैं और साथ में 2 कुत्ते भी हैं। इनको देखना है कि ये डॉग कहाँ से आ रहे हैं। जंगली डॉग हैं। अक्सर कहते हैं कि जो जंगली कुत्ते होते हैं वो बहुत प्रेमी होते हैं और वो आगे आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो ये जर्नी जो है करीबन 1 घंटे की है। बीच बीच में वीडियो देता रहूँगा। तो हम बाबा जी की केव की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बाबा जी का केव। यहाँ से 10 मिनट का और रास्ता है ऊपर। और ये हमारे जो साथी हैं, गाइड, जिसको मैं कह रहा हूँ कि साईं हमारे साथ है, वो कह रहे थे भैरव जी हैं। तो जो भी है ये साथ में चल रहे हैं। अभी काफ़ी ऊपर हम बढ़ेंगे, पहुँच के आपको फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो एक लंबी जर्नी चलते हुए हम लोग काफ़ी पहाड़ में ऊपर आ गए हैं, काफ़ी ऊपर। और ये अभी एक रास्ता और जाएगा और वो डॉग हमारे साथ चल रहे हैं। बीच में हम बैठ गए थे, ये आगे निकल गए थे, तो ये हम लोग को वापस लेने आए, जैसे वो हमें गाइड कर रहे हैं। ये देखिए आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। ये बाबा के भक्तों ने बनाया है इस सीढ़ियों को। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 3-4 साल पहले क्या हालत रहा होगा यहाँ पे। और लंबा वीडियो है ये, देखिएगा लंबी सीढ़ियाँ जा रही हैं आगे। तो ये देखिए हम बाबा जी के केव के पहुँच ही गए हैं और नीला रंग का जो बोर्ड दिख रहा है। और वो डॉग ने वहाँ से देखा हमको कि कहाँ अटक गए आप, आइए ये मेरी केव है, यहाँ पे बाबा जी रहते थे। मैं तो उन बाबा जी का रूप उस डॉग पे भी देख रहा हूँ। जय हो बाबा जी, जय गुरु। तो लगभग 45 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। ये वो जगह है, मैं ध्यान से देखिएगा आप, ये वो पवित्र जगह है जहाँ पे कथामृत के हिसाब से यहाँ पे सोने का एक महल टाइप का, एक कमरा टाइप का बनाया गया था, जहाँ पे लाड़ी महाशय रुके थे। गुरुजी ने अपनी कथामृत में इसके बारे में बताया। ये बड़ी पवित्र ज़मीन है और ऐसा कहते हैं लोग बाग यहाँ पे कि कितनी भी ठंड हो, यदि आप यहाँ बैठेंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। काफ़ी ऊंचाई पे है, आप देखिए चारों तरफ जंगल है। और यहाँ से ये जो सीढ़ी आप देखिएगा, ये जो सीढ़ी है ये बढ़ेगी केव की तरफ। तो अगले 15-20 मिनट में हम लोग केव में पहुँचेंगे, मैं वहाँ के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो ये जो मैं इस जगह के बारे में बता रहा था, ये योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास उसको ये लोग मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे अंदर एक बहुत अच्छा मेडिटेशन सेंटर भी है और ये बहुत ही पवित्र भूमि है, जिसके बारे में योगी कथामृत में इसका वर्णन दिया गया है। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 डॉग हैं ये नीचे से हमारे साथ चल रहे हैं। कोई गाइड नहीं, ये गाइड करते हुए लाए हमको, और ये भी कोई लीला ही होगी। चढ़ाई चढ़ने के बाद हम स्मृति वन पहुँचे थे और स्मृति वन वो जगह है जहाँ पे योगी कथामृत में उसका वर्णन किया गया है
कि महाअवतारी बाबा जी ने जब क्रिया योग की दीक्षा लहड़ी महाशय को दी तो बहुत ठंड थी वहाँ पे। तो लहड़ी महाशय जी ने उनसे बोला कि कुछ उनसे निवेदन किया, तो इस स्मृति वन में की जगह पे उन्होंने एक सोने का एक महल जैसा एक कमरा खड़ा कर दिया था। मैं समझता हूँ कि ठंड से बचने के लिए वो कुछ उपाय किया गया था और आज भी इस जगह का बहुत ही महत्व है। तो ये स्मृति वन आपने देखा, और स्मृति वन के बाद अब हम ऊपर जब चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने के बाद हम केव के पास पहुँचते हैं। सो बाबा जी की केव के पास बढ़ते हुए ये आगे जो रास्ता जा रहा है, ये पांडव यहाँ रहते थे, पांडवों की कुटिया थी ये। और ये बाबा जी की कुटी। और ये केव के गुफा के अंदर का सीन है। और ये जो बीच में दीवार दिख रही है जहाँ पे एक साधु बैठ के वो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस दीवार को खड़ा किया गया था। इसके पीछे जो है ना, कहते हैं 200-250 किलोमीटर लंबी एक गुफा है जो निकलती है बद्रीनाथ पे। मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में चर्चा करी और सब लोगों ने बोला कि सुना है, लेकिन जिला प्रशासन ने उसको सील किया हुआ है। और दिसंबर एंड में मैं यहाँ पे फिर जाऊँगा, रहूँगा कुछ दिन, तो मैं इसके बारे में और भी जो रोचक जानकारियाँ होंगी वो मैं आपको दूँगा। नमस्कार।